हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीईटी 2019 और इसके अलावा 21 के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए 97,000 नई शिक्षक भर्ती के बारे में, नकल कानून को लेकर, इसके अलावा और भी तमाम मुद्दों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले हम बात करें बिहार डीएलएड की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जो कि आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित। इसमें आपको 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन, 4 सॉल्व पेपर और 100% आप सभी के अकॉर्डिंग टू सिलेबस इसको तैयार किया गया है। सामान्य हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, जनरल इंग्लिश, इसके अलावा तार्किक विश्लेषणात्मक क्षमता भी आपको देखने के लिए मिलती है, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इसके अंदर आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ साथ मिलता है सभी क्वेश्चन की डिटेल में आंसर की, साथ ही साथ सभी क्वेश्चन की सटीक उत्तरमाला। इस बुक को आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं, जिसके लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, या फिर आप इसे अपने नज़दीकी स्टोर से भी परचेस कर सकते हैं। स्टडी गाइड के साथ चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसको आप लोग परचेस करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। इस बुक को परचेस करने के लिए लिंक दोनों के वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अभी लिंक पर क्लिक करें और परचेस करें। शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि कल उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से अपना जो बजट है वो जारी कर दिया गया है, लेकिन इस बजट के जारी हो जाने के बाद से बेरोजगार छात्र जो नौकरियों के लिए इंतजार कर रहे थे, या फिर वो बेरोजगार अभ्यर्थी जो किसी न किसी रोजगार के बारे में सरकार से उम्मीद कर रहे थे, उन्होंने इसको कितने नंबर दिए और उनकी क्या राय है इसके बारे में, इस मुद्दे पे हम बात करेंगे। क्योंकि हम किसी विशेषज्ञ के पास नहीं जाते हैं, क्योंकि बजट जब आता है तो न्यूज़ चैनल विशेषज्ञों के पास जाते हैं, जबकि वो विशेषज्ञ 2 टाइम की रोटी खाने के अलावा और भी पूरी अय्याशी करने के लिए उनके पास पैसे होते हैं। जबकि जो बेरोजगार अभ्यर्थी होता है उसके पास 2 टाइम की रोटी और तमाम माँ बाप के दुख के अलावा एक नौकरी की उम्मीद होती है, जो कि बजट में न मिलने पर सही मायनों में सही विश्लेषण वही करके देते हैं। तो हम क्या बात करने वाले हैं? बेरोजगारों की, ना कि किसी विशेषज्ञों की। ठीक है। अब बेरोजगार इस बजट को लेकर क्या कहते हैं, पहले तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप 10 में से इसको कितने नंबर देंगे। मुझे पता है कि आप मुझसे भी पूछोगे, तो मैंने लिख दिया है 10 में से 1 को हटाकर 0 ही नंबर बनता है, क्योंकि बेरोजगार नौकरी और भर्तियों के लिए इसमें कुछ है नहीं है। तो मुझे उससे दूसरी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ना तो मैं किसान हूँ, ना ही मैं अगर बात की जाए महिला हूँ, ना ही इसके अलावा और भी कुछ जो उसके अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि 2-3 बातें उसमें लिखी हुई हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। मुद्दे पे आ जाते हैं। अगर बात की जाए यूपी बजट बाइकआउट, छात्रों के माध्यम से इसको बाइकआउट किया गया है। प्लस इसको लेकर उनका कहना ये है कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है कि कहीं ना कहीं यूपी सरकार जो बजट लेकर के आई वो उसमें उनके लिए कुछ भी नहीं। अब बात कर लेते हैं न्यूज़पेपर के बारे में। बड़ी बड़ी हेडिंगें लिखी हुई हैं कि अमृत विचार। नीचे जब हम थोड़ा सा आएंगे तो लिखा है कि मुख्यमंत्री योगी का महाबजट इसलिए क्योंकि अब तक का सबसे बड़ा बजट है, लेकिन इसमें किसके लिए क्या है, किसके लिए क्या नहीं, ये बता पाना अभी भी संभव नहीं है। इस पर अगर बात की जाए, अखिलेश यादव जी के माध्यम से भी टिप्पणी की गई है। कहना यह है कि विधानसभा में सोमवार को प्रस्तुत 2024 और 25 के बजट को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश ने कहीं न कहीं इस मुद्दे को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि ये दिल्ली वाले हैं और लखनऊ वाले केवल बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं, और ऐसे में अगर बात की जाए इस मामले के अंदर 90% लोगों को मायूसी देखने के लिए मिली है इस बजट के बारे में। सिर्फ 10% भाजपा सरकार के ही लोग खुश हैं, ऐसा कहना है अखिलेश यादव का। मायावती क्या कहते हैं वो भी आप देख सकते हैं। लिखा हुआ ये है कि अलग अलग घोषणाएं और वादे अपनी जगह हैं, पर क्या विकास संबंधी सरकार पिछले सारे वादे पूरे हो गए हैं, इसका मूल्यांकन आवश्यक है। सरकार सर्व समाज के हित में विकास का कानून व्यवस्था, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं, लेकिन मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है युवाओं के लिए, लेकिन जब आप पढ़ोगे ना युवाओं के लिए तो उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं यूपी टीईटी 2019 और 21 के बारे में। हम 2024 में पहुंच गए, बेशक हम चांद पे पहुंच गए, बेशक हम मून पे पहुंच चुके हैं, लेकिन आज भी हम कहीं ना कहीं इतने पिछड़े हुए हैं जिसका अंदाज़ा किसी को नहीं है। 2019 का मामला
2024 में जाकर क्लियर हो तो इससे बुरा क्या ही हो सकता है। अब आप कहेंगे कि 2019 का मामला 2024 में क्लियर हुआ है 5 साल के बाद में, तो अच्छी बात है ना। अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है। क्यों? क्योंकि जिसको 2019 में बेनिफिट मिल रहा था वो मिल गया। अब 2019 के बाद 2021 और 19 का जो बेनिफिट आज मिल रहा है वो किसी काम का नहीं है। कैसे? अगर बात की जाए बीएड अभ्यर्थियों के लिए, तो उनके लिए तो अब ये किसी काम का रहा नहीं ना, क्योंकि बीएड अभ्यर्थी फेल हो चुके हैं। अगर शायद उनको 2019 और 2021 के अंदर जो भी बेनिफिट मिलता तो शायद एडेड जूनियर में बैठ सकते थे, लेकिन हालांकि एडेड जूनियर की भी किस्मत ख़राब है, वो भी पूरी नहीं हुई। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए इस भर्ती को लेकर, तो ये भर्ती का मामला भी लटका हुआ है। लिखा हुआ है 21 व 19 के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत। अब बड़ी राहत तो मिली है, लेकिन ये किसको मिली है? सिर्फ याचियों को। अब देखना होगा सरकार क्या करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2021 के अभ्यर्थी याचियों को 2 सवाल पर ग्रेस मार्क्स देने और 2019 के याचियों को 1-1 अंक देने का निर्देश है। हाई कोर्ट ने यूपी टीईटी परीक्षा 2021 में 2 सवालों के एवज में सभी 230 अभ्यर्थियों को ग्रेस मार्क देकर यूपी टीईटी 2019 के 2 सवालों को लेकर 727 अभ्यर्थियों को याचियों को 1 अंक देकर नए सिरे से परिणाम घोषित करने को कहा है। और यहाँ पे जो कोर्ट ने कहा है वो सिर्फ ये कहा है कि याचियों को ही दिया जाए। अब बुरी बात ये है कि सवाल भी गलत है, कोर्ट ने मान भी लिया, अब देंगे हम सिर्फ याचियों को ही, है ना। तो ये कहीं ना कहीं न्याय नहीं है, एक तरीके का अन्याय है। हमारे देश के अंदर न्याय कब मिलेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। कई बार न्याय मांगने वाला ही ऊपर चला जाता है और तब जाकर वो न्याय मिलता है। अब न्याय का करें क्या, समझे हो? इस प्रकार की कानून व्यवस्था है अपने अंदर। अब कानून को लेकर बात की जाए तो थोड़ी सी बात नकल के कानून को लेकर भी कर ली जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश हो या कोई भी राज्य या कोई भी कहीं पे भी भर्ती जब करवाई जाती है तो पेपर लीक, पेपर आउट हमेशा ऐसा सुनने के लिए मिलता है। अब देखना ये होगा कि इस कानून के बाद क्या होगा। पेपर लीक पर 10 साल की सज़ा और 1 करोड़ का जुर्माने को लेकर एक नया कानून लोकसभा के अंदर पास किया जा रहा है, जिसको लेकर यहाँ पे अगर बात की जाए तो भर्ती सहित दूसरी किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी अब बर्दाश्त नहीं होगी। केंद्र सरकार ने इसे सख्ती से कुचलने के लिए बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत परीक्षाओं से जुड़ी किसी भी तरीके की गड़बड़ी में शामिल होने वाले अब सख्त सज़ा मिलेगी, जिसमें अधिकतम 10 साल की सज़ा और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना शामिल है। वहीं यदि पेपर लीक व नकल सहित परीक्षा में जुड़ी गड़बड़ी संस्था या परीक्षा कराने वाली एजेंसी पाई जाती है तो उस पर कहीं ना कहीं परीक्षा का पूरा खर्च जो है वसूला जाएगा। साथ ही उसकी जो संपत्ति है वो भी जब्त की जा सकती है। और इस मामले को लेकर आज ही कहीं ना कहीं लोकसभा से पारित हो सकता है। देखना ये होगा कि देर शाम तक क्या होता है। जो भी अपडेट आएगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। थोड़ी सी बात कर लेते हैं 97,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि लखनऊ एससीईआरटी में छात्रों के माध्यम से आह्वान किया गया था कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने के लिए अभ्यर्थी 5 फरवरी 2023 को धरना प्रदर्शन करने पहुँचे। लेकिन छात्रों की संख्या देख के इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के खुद अभ्यर्थी ही एक्टिव नहीं है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए। अब 20-25 अभ्यर्थी जाकर 97,000 शिक्षक भर्ती मांगे तो कितना बुरा लगेगा। आप अंदाज़ा लगा करके देखिए, 97,000 का 1% अभ्यर्थी भी मांग करने नहीं जा रहा है तो फिर क्या ही हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।